नमस्कार। आज हम इतिहास इसके माशताब को समझने के लिए जरा इस तुलना पर गौर कीजिए। जिस जमाने में ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का ख्याल तक दुनिया में नहीं आया था, उस वक्त नालंदा में 10,000 से ज्यादा छात्र, 2,000 शिक्षक और 90 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां थीं। ये कोई स्कूल नहीं था, ये ज्ञान का एक महानगर था। और यहाँ की जिंदगी वो तो कमाल ही थी। सोचिए, एक ऐसी जगह जहाँ पढ़ना, रहना, खाना सब कुछ बिल्कुल मुफ्त था, और इसका सारा खर्च आसपास के लगभग 200 गांव खुशी खुशी उठाते थे। पर यहाँ दाखला पाना बच्चों का खेल नहीं था। यूनिवर्सिटी के गेट पर ही बड़े बड़े विद्वान, जिन्हें द्वारपाल कहते थे, एक मुश्किल मौखिक परीक्षा लेते थे। आलम यह था कि 10 में से मुश्किल तो होता यूं है कि खिलजी के अपने बेहतरीन हकीम जब हाथ खड़े कर देते हैं तो कोई उसे नालंदा के बारे में बताता है। नालंदा के प्रमुख आचार्य कर लिया कि वो सिर्फ एक इंसान या एक यूनिवर्सिटी को नहीं, बल्कि ज्ञान की उस जड़ को ही उखाड़ फेंकेगा जहां से ये सब कुछ पैदा हो रहा था। उसने नालंदा की लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज, उसमें आग लगाने का हुक्म दे दिया। और ये कोई एक छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं थी। इसमें 3 बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतें थीं, रत्नोदिधि, रत्न सागर और रत्न रंजक। और इन इमारतों में 90 लाख हाथ से लिखी पांडुलिपियां थीं, जिनमें हजारों सालों का इकट्ठा किया हुआ वैज्ञानिक, गणितीय और दार्शनिक ज्ञान था। और जरा इस आग के पैमाने का अंदाजा लगाइए। ये आग 1-2 दिन या हफ्ते नहीं, बल्कि पूरे 6 महीने तक जलती रही। क्यों? क्योंकि उस वक्त किताबें आज की तरह कागज पर नहीं, बल्कि ताड़ के पत्तों और पेड़ की छाल जैसे मजबूत मटेरियल्स पर लिखी जाती थी। उन्हें पूरी तरह जलकर राख होने में ही महीनों लग गए। ये सिर्फ आगजनी की एक घटना नहीं थी। आज के इतिहासकार इसे कल्चरल जेनोसाइड यानी सांस्कृतिक नरसंहार कहते हैं। ये किसी सभ्यता की याददाश्त को, उसकी पहचान को, उसके आत्मविश्वास को जड़ से मिटाने की एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जब आप किसी समाज से उसका गौरवशाली अतीत छीन लेते हैं तो वो खुद को कमज़ोर और हीन समझने लगता है। लेकिन नालंदा का जलना तो सिर्फ पहला वार था। भारतीय सोच पर एक और ज़्यादा गहरा, ज़्यादा खतरनाक और खामोश हमला होना अभी बाकी था। और इस बार हमलावर तलवार लेकर नहीं, बल्कि कलम लेकर आया था। ये थे लॉर्ड मकाले,
और इनकी रणनीति खिलजी से भी ज्यादा शातिर थी। उनका मकसद एक ऐसी एजुकेशन सिस्टम बनाना था जो भारतीयों को अपनी ही जड़ों, अपनी ही संस्कृति से नफरत करना सिखाए, जो उनके दिमाग में ये बात बिठा दे कि जो कुछ भी पश्चिम का है वही महान है और जो भारतीय है वो पिछड़ा हुआ है। तो फर्क समझिए, खिलजी ने जिस्म पर चोट की, उसने इमारतों को, किताबों को, लोगों को जलाया, लेकिन मैकाले ने सीधा आत्मा पर हमला किया। उसने हमारे दिमाग में हीन भावना का मानसिक छुपा है।